स्मॉल एल हमारे पास ऐसी स्पेस थी जो कि सीक्वेंस की स्पेस थी, जबकि यहाँ पर कैपिटल एल है और ये फंक्शंस की स्पेस है। और इसमें कैसे फंक्शन हैं? ऐसे फंक्शंस हैं जो जिनको इंटीग्रेट किया जाए या जिनका कोई इंटीग्रेबल एग्जिस्ट करता है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर उनको इंटीग्रेट किया जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो उनका आंसर फाइनाइट आना चाहिए, यानी इन्फिनिटी से लेस हो। ये इसकी लेबैग इंटीग्रेबल की डेफिनेशन है। और यहाँ पर जब हम एल पी स्पेस की बात कर रहे हैं ना, तो एल पी स्पेस में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी इंटीग्रेशन या जिनके लेबैग इंटीग्रल का आंसर फाइनाइट होता है। और उसके बाद कल हमने डिफाइन किया था कि जो एल पी स्पेस है उसका नॉर्म हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वो फंक्शन जो है उसकी पावर पी लेकर उसको हम डी विद रिस्पेक्ट टू डी एम इंटीग्रेट करेंगे और उसका पीथ रूट ले लेंगे। ये आपके सामने उसका नाम डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर थोड़े आसान लफ्ज़ों में बताया हुआ है एलपी स्पेस के बारे में कि इसमें सारे मेजरेबल फंक्शंस होते हैं जिनकी पीक पावर लिबैक इंटेग्रल होती है। ये बात मैंने पहले भी आपको अभी अभी बता दी है। उसके बाद इसमें ना आ जाती है एल इन्फिनिटी स्पेस। एल इन्फिनिटी स्पेस में क्या कंडीशन है कि एल इन्फिनिटी स्पेस में ज़रा मैं यहाँ से आपको आसान लफ्ज़ों में दिखाऊँ तो एल इन्फिनिटी स्पेस जो है, एल इन्फिनिटी इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शंस एफ सच दैट, जिसमें एफ नॉर्म इन्फिनिटी लेस हो इन्फिनिटी से। या हम दूसरी तरह इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया है कि एल इन्फिनिटी में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको एक्स कैपिटल एक्स से आर पर मैप किया गया होता है और ये मेजरेबल फंक्शंस होते हैं। और ये वही कंडीशन जो यहाँ पर लिखी हुई है, वही कंडीशन दोबारा से यहाँ पर लिख दी है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक बात और जो बुक वाले ने यहाँ पर लिख रखी है कि एल इन्फिनिटी में तमाम इसेंशियल बाउंडेड फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर आए तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसेंशियल बाउंडेड फंक्शंस कैसे हैं। We denote by L infinity the class of chi measurable functions which are essentially bounded on X। अब उसने essentially bounded के बारे में बताया है कि essentially bounded क्या है। कोई अल्फ़ा जो कि पॉजिटिव नंबर है, और उसके बाद उसने कहा है कि अगर अगर हम ऐसे फंक्शंस लें जिनकी जो इमेज है वो इस पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ी रहे हर एक एक्स के लिए, और उनका तमाम ऐसे फंक्शंस जिन जो कि अल्फ़ा से बड़े रहें, अल्फ़ा पॉजिटिव रियल नंबर कोई पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर आपको बताया गया है, तो उनकी जो आपके पास मैयर है ना, वो अगर ज़ीरो के इक्वल हो तो इसको हम कहते हैं कि ये एसेंशली बाउंडेड ऑन एक्स है। और ये एल इन्फिनिटी जो इसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि एसेंशली बाउंडेड होते हैं, और जिसमें एसेंशली बाउंडेड हो उनको हम एल इन्फिनिटी स्पेस बोलते हैं। ये इसके बाद आ जाती है जी नॉर्म ऑफ एन एल इन्फिनिटी स्पेस। जैसे कि हमने यहाँ देखें, हमने एल पी स्पेस का नाम डिफाइन किया है। अब जैसे पहले पिछले चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हमने डिफाइन किया था कि नॉर्म इनका एल पी स्पेस का, वहाँ पर स्मॉल एल पी स्पेस का और स्मॉल एल इन्फिनिटी स्पेस का नॉर्म डिफाइन किया था। यहाँ पर वैसे ही अब हमने एल इन्फिनिटी स्पेस का भी नॉर्म डिफाइन करना है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एल है, यानी कैपिटल एल से यहाँ ये मुराद है कि यहाँ पर वो फंक्शंस की स्पेसेस हैं। तो इसमें एल नॉर्म इन्फिनिटी इज इक्वल टू एसेंशियल सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स का सुप्रीमम एसेंशियल सुप्रीमम लें तो ये आपके पास एफ नॉर्म इन्फिनिटी आ जाता है। इसको डिफाइन करने के ये दो तरह और भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक ये पूरा सेट जिसमें ये अल्फ़ा तो पहले हमने कह दिया है ज़ीरो, पहले यहाँ पर बताया हुआ है, ये आप देख लें। उसके बाद उसने बताया है जी एफ ऑफ एक्स जो है वो यहाँ पर आपको जो फंक्शन है उसका मॉड अल्फ़ा से लेस और इक्वल होना चाहिए, या यहाँ पर आर लिखा हुआ है, या एफ ऑफ एक्स जो है अल्फ़ा से ग्रेटर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने ये कंडीशन
यहाँ पर लिखी हुई है ये जो आपको नज़र आ रही है, ये बात उसने यहाँ पर दोबारा कर दी है, यानी या आप जस्ट उसको इस तरह समझ लें कि एसेंशियल सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। उसके बाद उसने यूक्लिडियन स्पेस के बारे में बताया है कि अगर व्हेन काई रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ लिबैक मेयरेबल सेट्स, अगर काई जो है ये इसमें लिबैक मेयरेबल सेट्स हों और इन यूक्लिडियन स्पेस आर एन के बारे में आपने यूक्लिडियन स्पेस के बारे में पहले पढ़ा है कि एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होता है, और एम यहाँ पर डिनोट कर रहा है लिबैक मेयर को। तो ये कल मैंने बता दिया था, एम और काई के बारे में पहले पढ़ा हुआ है पीछे ये बातें हमने। तो ये जो यूक्लिडियन है ना, इसको हम इस तरह, ये एलपी स्पेस है, ये पहले बताई गई है इसकी डेफिनेशन। अगर ये एलपी स्पेस यूक्लिडियन स्पेस में हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ये आर एन, इस आर एन काई एम, यहाँ पर आर आ गया पहले, यहाँ पर आपके पास एक्स था, यूनिवर्सल सेट हमने एक्स दिया हुआ था, आपकी बार ये हमने यूक्लिडियन स्पेस आर एन लिख लिया है। या हम जस्ट इसको काई और एम को ना भी लिखें, जस्ट एल पी आर एन लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट उसने ये बताया है कि अगर एलपी स्पेस से, क्योंकि एलपी स्पेस के अंदर फंक्शंस हैं, अगर हम एलपी स्पेस से कोई फंक्शन एफ ले लें, यहाँ आप देखें कोई फंक्शन एफ उसने एलपी स्पेस से उठाया है, तो का उसने आगे बताया है कि एफ नॉर्म पी, ये जो फंक्शन हमने एलपी स्पेस से लिया था, इसका नॉर्म ज़ीरो कब होगा, जब एफ ज़ीरो होगा। और आगे उसने, और इसको हम मैयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर कहते हैं, ये कंडीशन मैयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर हमने पहले पढ़ लिया है। और उसने यहाँ पर ये रेफ़र किया है 2.12.5.2, ये 2.12.5 यहाँ पर क्या, वहाँ पर जाकर लिखने के बजाय मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वहाँ क्या था जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है वो है जी, अगर हम एफ, ये जो फंक्शन इसमें से लिया है, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू एम, तो ये ज़ीरो तब आता है जब एफ ज़ीरो होगा, और इस प्रॉपर्टी को मैयर ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन ई बोलते हैं। यही बात उसने की है, ये इसका उसने इसको रेफर किया है और ये बात बताई है कि एफ नॉन पी तब ज़ीरो होगा, कब, जब एफ ज़ीरो होगा। और उसके बाद ये उसने बात दोबारा की कि इम्प्लाइज दैट एफ सिंस एज वी शैल सी इन 3.3.1 नॉन पी सेटिस्फाई द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। उसके बाद वो बता रहा है कि इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक है 3.3.1, ये नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, बाद में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर वो ये बताएगा कि ये जो एफ नॉर्म पी है ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है, और